Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 10 mensuration, exercise 10.1. Open page number 230. Students, exercise 10.1 के first 14 questions we have already done. Now, question number 15. Sweetie runs around the square park of a side 75 meter. Bulbul runs around a rectangular park with length 60 meter and breadth 45 meter. Who covers less distance? ठीक है, two friends हैं, स्वीटी है एंड बुलबुल है. स्वीटी एक स्क्वायर पार्क का राउंड लेती है 75 मीटर जिसकी साइड पे है एंड बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका लेंथ है 60 मीटर एंड ब्रेड्थ है 45 मीटर. So students, tell them who covers less distance. Yes, question number 15, students. Sweetie, side of a square park, 75 मीटर. Yes, अब स्वीटी जो है पार्क का राउंड ले रही है, रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क. ठीक है, सो हाउ कैन यू कैलकुलेट? आप क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया. इसके लिए आप क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? पेरीमीटर. यस, सो द पेरीमीटर of a square park is 4 multiply side. ये आपके पास क्या हो जाएगा? 4 multiply 75 is equal to, ये मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स आएगा आपके पास 300 मीटर. डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी. स्वीटी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी 300 meter. Okay students, now bulbul runs around a rectangular park जिसका लेंथ है आपके पास, लेंथ है 60 मीटर एंड ब्रेड्थ है 75 मीटर. So the perimeter of rectangular filled park is perimeter of a रेक्टेंगुलर पार्क. क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स? हम 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ. लेंथ कितना है इसमें? 60 एंड ब्रेड्थ है आपके पास स्टूडेंट्स 45. इट्स अ 45. टू इंटू 60 प्लस 40. 2 multiply 60 plus 40 students 105. 5 210 meter. So bulbul distance covered by 210. Who covers less distance students? Bulbul. So the answer आएगा आपके पास bulbul covers less distance. Clear हो गया students? Question number 15. Now question number 16. What is the perimeter of each of the following figures? What do you infer from the answers? 4 figures given है students, आपको इनका perimeter find out करना है. Perimeter means sum of all sides. 16 के A पार्ट में 25 सेंटीमीटर साइड्स given है स्क्वायर की. 25 25 25 25 ऐड करेंगे 4 की 4 साइड्स को, कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर. पार्ट बी में स्टूडेंट्स डायमेंशन है रेक्टेंगल की 40 एंड 10, तो भी आपने कैलकुलेट कर लीजिए. 40 प्लस 40 80 प्लस 10 90 प्लस 10 100 सेंटीमीटर. पार्ट सी में स्टूडेंट्स 20 प्लस 30 50 50 प्लस 20 70 70 प्लस 30 100 सेंटीमीटर. पार्ट डी में ट्रायंगल गिवन है, डायमेंशंस आर 30 30 एंड 40. 30 प्लस 30 60 60 प्लस 40 100 सेंटीमीटर. तो ए बी सी डी ऑल 4
पार्ट्स का जो आपके पास पेरीमीटर आया इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इसके आंसर से, ऑल द फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर। ये आप राइट कर लीजिए इसमें, ऑल द फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 आप बुक में कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स, 17 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट रीड करिए प्लीज आप। Avneet buys 9 square paving slabs with each a side of 1/2 meter. He says them in the form of a scale. So part A में आपको find out करना है what is the perimeter of his arrangement. Yes. Question number 17 में students, Avneet 9 square paving slabs buy करता है with each side 1/2. He lays them in the form of a scale. उसने उसे फॉर्म की स्केल की फॉर्म में अरेंज किया है। सिमिलरली ऐसे स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से है। Yes, 9 square paving slabs थी, arrange them in the form of a scale with each side 1/2. 1/2 meter, 1/2 meter, 1/2. Each side 1/2 meter, 1/2 meter, 1/2 meter, 1/2, 1/2, 1/2. Again 1/2, 1/2, 1/2. ठीक है स्टूडेंट्स, 9 slabs देखिए इस तरह से निकले। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 9 paving square slabs थी, अरेंज किया उसे एक स्क्वायर की फॉर्म में। देन क्वेश्चन आपके पास, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है इन दिस अरेंजमेंट। दिस अरेंजमेंट द पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट। पेरीमीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइड क्या बनेगा आपके पास 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, ऐड कर लीजिए इसको। थ्री साइड आपके पास क्या आ गई 3/2 मीटर। 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज आल्सो 3/2 मीटर, दिस इज आल्सो 3/2 मीटर, 3/2 मीटर। Each side is equal to 3/2 meter. So the perimeter of this arrangement is, yes, sum of all sides होता है तो 4 sides से 1, 2, 3, 4, 3/2 meter plus 3/2 meter plus 3/2 meter plus 3/2 meter is equal to 3 plus 3 6, 6 plus 3 9, 9 plus 3 12, 12/2 meter। 2 से कट कर दीजिए, 2 1 2, 2 6 12 is equal to 6 meter. So the answer is 6 meter। 6 meter आ गया आपके पास। ठीक है, फर्स्ट वाले अरेंजमेंट। पार्ट बी स्टूडेंट्स, शेरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट। शेरी, ठीक है, कोई गर्ल है, उसे ये अरेंजमेंट पसंद नहीं आया। शी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस। उसने इसे क्रॉस की फॉर्म में अरेंज कर दिया। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट। सो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि क्रॉस वाली फॉर्म में जो है, ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा। ये देखिए उसने ऐसे अरेंज किया है। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 2 yes, so what this is, ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी बुक में स्टूडेंट्स फिगर ऑलरेडी ड्रॉ है। पार्ट बी की अरेंजमेंट यू कैन सी दैट इन योर बुक। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, यस। अब ईच साइड 1/2 मीटर, 1/2 और यू कैन से दैट 0.5। 1/2 मीटर को आप 0.5 मीटर भी बोल सकते हैं ना।
0.5 मीटर मीटर। तो ये हो गया आपके पास 1 मीटर। ऐसे स्टूडेंट्स ये साइड क्या बनेगा 1 मीटर, दिस इज आल्सो 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर हो गई 0.5 0.5, दिस इज आल्सो 1 मीटर। ये भी 1 आ गया आपके पास, दिस इज आल्सो 1 1 1 1 1 1 एंड दिस इज 0.5 0.5 0.5 0.5। ठीक है, ये 0.5 0.5 0.5 एंड 0.5। तो पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट स्टूडेंट्स क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ क्रॉस अरेंजमेंट्स यू कैन राइट इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 and 0.5 plus 0.5 9 and 0.5 plus 0.5 10. So the perimeter of cross arrangement is equal to 10 meter. ये अरेंजमेंट कितना आ गया आपके पास स्टूडेंट्स 10। ठीक है, ऐड करते हैं सबको, ऐड कर दिया हमने, दिस इज 10 मीटर। पार्ट सी है स्टूडेंट्स आपके पास, which has greater perimeter। किसका पैरामीटर जो है आपके पास ज्यादा है, ग्रेटर है। यस, तो आप ये राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉस अरेंजमेंट हैज अ ग्रेटर पैरामीटर। ठीक है, क्रॉस अरेंजमेंट हैज ग्रेटर पैरामीटर। क्लियर हो गए स्टूडेंट्स? ए बी सी पार्ट्स क्लियर हो गए। क्रॉस अरेंजमेंट हैज अ ग्रेटर पैरामीटर बिकॉज इसका है 6, इसका है 10, किसका ज्यादा है आपके पास? क्रॉस अरेंजमेंट। पार्ट डी है स्टूडेंट्स, Avneet wonders if there is a way of getting an even greater parameter. Can you find a way of doing this? और ब्रैकेट में उसे राइट किया, the paving slab must meet along complete edges, that is they cannot be broken. तो अवनीत ठीक है वंडर होता है कि क्या कोई और ऐसा गेटिंग कोई और मेथड है, कोई और तरीका है कि इससे मतलब जो है अवनीत जो है, ठीक है, कि यहाँ 6 आया था, यहाँ 10 आया है, इससे ज्यादा पैरामीटर में फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, तो लेट अस सी स्टूडेंट्स की क्या वे आउट हो सकता है अरेंजमेंट्स का, पेविंग स्लैब्स का, कि क्या पैरामीटर जो है वो ज्यादा आ सकता है। Yes. This is part D. 9 paving slabs students. एक ये आपके पास वे आउट हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। 9 paving slabs है ना, और उसने कहा है कि एक चीज हम मीट करें, दे कांट बी ब्रोकन। ठीक है, वो मतलब एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, वो अलग ना हो। तो अब इसकी साइड क्या होगी, 1 by 2 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 and 1 by 2 and this is also 1 by 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये साइड कितनी आ गई 9 by 2 मीटर, ये भी कितनी आ गई 9 by 2 मीटर, दिस इज 1 by 2, ये साइड भी क्या जाएगी 1 by 2 मीटर। तो द पैरामीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट स्टूडेंट्स क्या आएगा, sum of all sides again 9 by 2 meter plus 9 by 2 meter plus 1 by 2 meter plus 1 by 2 meter। 9 plus 9 18 90 20 20 by 2 meter, 2 से कट कर दीजिए, 2 1 2 0, this is 10 meter। तो ये स्टूडेंट्स कोई अनदर वे नहीं है, ठीक है, कि जो पैरामीटर है वो 10 मीटर से क्या आ जाए, ग्रेटर। ठीक है, तो यस can't be find out any other way which has the greater parameter। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास ये वाली एक्सरसाइज, ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 250। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं can't be find can't be determined
पेरीमीटर ग्रेटर देन 10 मीटर से ज़्यादा जो है पेरीमीटर किसी भी अरेंजमेंट में नहीं आ सकता। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स exercise 10.2 open page number 215 पेज नंबर 215 ओपन करिए स्टूडेंट्स। अब इसमें मैं डॉट डाल के, ठीक है, ब्रॉड लेटर्स में लाइंस लिखी हैं, आप अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज। ठीक है, द एरिया ऑफ वन फुल स्क्वायर इज टेकन एज अ वन स्क्वायर यूनिट। बुक में स्टूडेंट्स, ठीक है, द एरिया ऑफ one full square is taken as a one square unit. If it is a centimeter square sheet, then area of one full square will be 1 square centimeter. Ignore portions of the area that are less than half of a square. Ignore करना है अगर वो, ठीक है, जो area which are less than the half of a square. If more than half of a square in a region, just count it as a one square. अगर more than half होगा तो उसको क्या काउंट करना है? 1. ठीक है, इफ एग्जैक्टली हाफ द स्क्वायर इज काउंटेड टेकन इट्स एरिया एज अ 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यस, ये देखिए प्लीज एक्सरसाइज 10.2। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर दिस नाउ 216, नाउ पेज नंबर 216 फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये दिस इज पार्ट ए। अब इसमें स्टूडेंट्स आपके पास ना बुक में आप देख सकते हैं, यस, ये स्क्वायर्स बने हुए हैं, ठीक है, ब्लॉक्स में, और उसमें बोला है कि आपको लेना है, अभी मैंने आपको अंडरलाइन करा है, वन बॉक्स है जो मतलब एक वन ब्लॉक है, ठीक है, उसका एरिया है 1 स्क्वायर, उसका एरिया कितना है आपके पास? 1 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ओके। तो अब इसमें कितने फुल बॉक्स है, मतलब फुल ब्लॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एरिया क्या आ गया आपके पास? 9 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? देखिए सिंपल सी बात करें, जैसे अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, सिंपल, अगर हम इसकी बाउंड्रीज की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बाउंड्रीज, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे थे स्टूडेंट्स? पेरीमीटर की। और अगर हम इंटरनल स्पेस की बात करते हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ए। अंदर की बात करें तो आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? एरिया। ठीक है, ओके। ऐसे ही अब आपके पास एक्सरसाइज 10.2 में पेज नंबर 216 पे स्क्वायर पेपर की फॉर्म में नीचे जैसे स्क्वायर पेपर ड्रॉ है, ठीक है, ऊपर उसके ऊपर जो है फिगर्स ड्रॉ हो रखी है, बुक में आप देख रहे होंगे पेज नंबर 216। ठीक है स्टूडेंट, इसमें 9 ब्लॉक्स हैं। 1 स्क्वायर का एरिया जो है गिवन है, दैट इज 1 स्क्वायर। इसमें कितने कंप्लीट स्क्वायर्स हो गए? 9। सो द आंसर इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। पार्ट बी में स्टूडेंट्स कितने एरियाज काउंट करिए मेरे साथ साथ प्लीज। 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए? 5। ठीक है, तो आंसर इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे स्टूडेंट्स पार्ट सी में स्टूडेंट्स यस, देखिए कुछ ऐसे फिगर ड्रॉ रखी है। इसमें 1 2 3 4 ये ऐसे क्या, इसमें 1 कंप्लीट जो बॉक्स होंगे स्टूडेंट्स, यस, अगर इस तरह से फिगर है आपके पास, ठीक है, पार्ट सी नहीं बनाइए आपके पास, ठीक है, अगर ऐसे फिगर आते हैं तो 1 2 3 4 ये 4 बॉक्स जो है आपके पास पूरे कंप्लीट है, और दिस इज अ हाफ, तो इसे हाफ कंसीडर करेंगे, हाफ हाफ हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर अभी मैंने आपको अंडरलाइंस कराई है, अगर मोर देन हाफ है, हाफ से ज्यादा है, तो उसको क्या लेना है स्टूडेंट्स? 1। और अगर हाफ से कम है, लेस देन हाफ है, तो उसे इग्नोर करना है। ठीक है, अब जैसे पार्ट सी में स्टूडेंट्स आप बुक में ही देखिए 1 2 पूरे कंप्लीट है, और हाफ कितने हैं? 4 हाफ जो है आपके पास
वो क्या बन जाएंगे, 2 कंप्लीट स्क्वायर्स। तो कितना आ गया, 1 2 3 4। पार्ट डी में कितने स्टूडेंट्स, काउंट करिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। पार्ट ई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पार्ट एफ में स्टूडेंट्स 1 2 तो कंप्लीट है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में भी जहां कंप्लीट है 2 हाफ है, राइट साइड में भी 2 हाफ है। सो 1 2 3 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बाकी पार्ट्स जो हैं इसके एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, ठीक है, डू योर सेल्फ, ट्राई करेंगे आप, ठीक है, और इसे कर लेंगे आप। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा जितना भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है एरिया के बारे में, और इससे पहले जो भी हमने लास्ट 3 क्वेश्चंस किए। कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो स्टूडेंट्स तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।